वैराग्य कांड, चौथा सर्ग, शेष भाग। चिरकाल तक योगी जनों के सत्संग से कृतकृत्य होकर श्री स्वामी जी ने आबू पर्वत की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने सुना था कि आबू पर बहुत से योगी जन रहते हैं, इस कारण इस पर्वत पर आकर महात्माओं के मिलापार्थ यत्न करने लगे। वहां अबूदा भवानी नाम के पर्वत शिखर पर तथा अन्य अनेक स्थानों में उनके संत महात्माओं से भेंट हुई। यहाँ के कई योगी पूर्वोक्त दो योगियों से विशेष रूप से आगे बढ़े हुए थे। उनसे भी स्वामी जी ने विशेष योग तत्वों की प्राप्ति की। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों का पर्यटन करते हुए स्वामी जी महाराज महात्माओं के मिलाप से, विद्वानों के संपर्क से, अभ्यासियों के मेल जोल से और योगी संतों के शुभ संग से आत्मिक उन्नति करते रहे। शांति के साधनों को संचय करते रहे। वे विद्यार्थी बनकर सबके पास गए और जिससे जो भी कुछ शुभ प्राप्त हुआ उसे कृत्याग से धारण करते रहे। इस प्रकार यतियों मुनियों के मिलते हुए स्वामी जी महाराज बैसाख संवत 1912 में होने वाले कुंभ के महामेले पर हरिद्वार पधारे। उस समय उनकी आयु 32 वर्ष की थी। उनके यहाँ आने का प्रयोजन यह था कि कुंभ पर बहुत से योगी जन गुप्त रूप से आकर रहते हैं, जिनको साधारण जन नहीं जान सकते। उनसे मिलकर ज्ञान चर्चा करेंगे। गंवार के लिए कंकड़ और हीरा समान है, परंतु उनमें कौन महत्ववान है यह बात जोहरी तुरंत जान जाता है। स्वामी दयानंद इसी प्रकार महान साधु समारोह में अपनी परख के प्रभाव से उत्तमोत्तम संतों को मिलते थे। हर की पौड़ियों को और बड़ी भारी भीड़ और महाकोलाहल था। मनुष्य पर मनुष्य गिरता था, कंधों से कंधे छिलता था। संकीर्ण भूमि जन संकट से समाकुल थी। सर्वत्र अगणित मक्खियां भिना रही थीं। जहां देखो झूठी पत्तलें उच्चिष्ट सहित पत्ते पड़े थे। तट समीप वाहिनी गंगा धारा भी लाखों नर नारियों के नहाने से, वस्त्रों के धोने से, बर्तनों के प्रक्षालन से, नागाओं के देह की राख से शुद्ध तो कहाँ, निर्मल भी न रही थी। धूलि से भूताल कश एक हो रहा था। गंगा का यह किनारा ध्यान समाधि तो कहाँ, सुख से विश्राम लेने की भी अयोग्य हो गया था। इसी कारण महात्मा दयानंद जी महाराज, जो योग साधन परायण थे, मेले के दिनों में गंगा के उस पार चंडी पर्वत के जंगल में निवास करते थे। ऐसे मेलों पर आए अन्य योगीजन भी प्राय नदी के उसी पार रहा करते थे। मेले के पश्चात स्वामी जी महाराज ने ऋषिकेश की यात्रा की। वहाँ उच्चतर महात्मा सन्यासियों के समीप रहकर योग साधना की रीतियाँ सीखीं। विमलचित और विशुद्ध आत्माओं का सत्संग लाभ किया। उष्णता के विशेष बढ़ जाने से संत लोग गंगा के ऊपरी भागों में चले जाते हैं, परंतु स्वामी दयानंद जी बहुत दिनों तक ऋषिकेश ही अकेले विराजते रहे। एक दिन यहाँ उन्हें एक ब्रह्मचारी और दो पहाड़ी साधु मिले। परस्पर अधिक परिचय हो जाने से स्वामी जी उनके साथ टिहरी की यात्रा में प्रवृत्त हुए। टिहरी नगर के बाहर उन्होंने किसी स्वच्छ स्थान में आसन किया। यह नगर उस समय विद्यावृद्ध साधु जनों के निवास और बहुत से सुपठित राज पंडितों के कारण प्रसिद्ध था। एक दिन का वर्णन है कि एक राज पंडित ने स्वामी जी के आसन पर आकर उन्हें गृह पर भोजन के पाने के लिए सादर निमंत्रित किया। नियत समय पर उनको लिवा लाने के लिए एक पुरुष भी आया। स्वामी दयानंद जी और उनका साथी ब्रह्मचारी दोनों निमंत्रण दाता गृहस्थ के गृह पर गए। गृह द्वार से आगे बढ़ते ही स्वामी जी को अत्यंत घृणा आई, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक पंडित मांस काट काट कर पका रहा है। कुछ अधिक आगे जाने पर उन्होंने देखा कि मांस और अस्थियों के ढेर और पशुओं के भुने हुए सिरों पर कई पंडित छुरी आदि से कार्य कर रहे हैं। इस सारे तांत्रिक दृश्यों को देख स्वामी जी घृणा से व्याकुल और आश्चर्य से चकित हो गए। इतने में उन्हें आते देख गृहपति सम्मान पूर्वक स्वागत के लिए सम्मुख आया। उसने आदर से कहा, कृपया बिना संकोच भीतर चलिए। परंतु स्वामी जी को तो घृणा के कारण वहां एक क्षण ठहरना अभी भारी प्रतीत हो रहा था। इसलिए यह कहकर, आप अपना काम करते जाइए, मेरे लिए कुछ कष्ट न कीजिए। वे झट वहां से लौट पड़े और अपने स्थान पर आकर विश्राम लिया। थोड़े समय के अनंत पर गृहपति स्वामी जी के पास फिर आया और उनके लौट आने पर दुख प्रदर्शित करता हुआ बोला, कृपया चलिए, गृह पर भोजन पाइए। न जाने आप क्यों पीछे लौट आए हैं। हमने तो आपके निमित्त मांस आदि उत्तम भोजन प्रस्तुत किए हैं।
स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, यह सब वृथा और निष्फल है, क्योंकि आप मांस भक्षी हैं। मांस का खाना तो दूर रहा, मैं तो उसके देखने से रोगी हो जाता हूँ। मेरे योग्य तो केवल फल आदि हैं। यदि आप मेरा न्योता करना ही चाहते हैं तो कुछ अन्न और फल आदि वस्तु भिजवा दीजिए, मेरा ब्रह्मचारी यहीं पर भोजन बना लेगा। यह सुनकर वह पंडित अपने किए पर लज्जित हुआ और घर पर जाकर उसने अन्न फल आदि स्वामी निर्दिष्ट पदार्थ उनके स्थान पर पहुंचा दिए। स्वामी जी महाराज कई दिनों तक टिहरी में रहे। वह निमंत्रण दाता पंडित उनके पास आने जाने लग गया। स्वामी जी ने उससे प्रसिद्ध परंतु दुष्पर्याय पुस्तकों का पता आदि पूछा तो उसने बताया कि यहाँ बड़े बड़े कवियों के रचे हुए संस्कृत व्याकरण, कोश और तंत्र ग्रंथ मिल सकते हैं। श्री स्वामी जी ने उन दिनों तक तंत्र ग्रंथों का अवलोकन नहीं किया था। इस कारण पंडित जी को तंत्र ग्रंथ ले आने के लिए कहा। वह स्वल्प समय में कुछ एक तंत्र पुस्तकें स्वामी जी को दे गया। स्वामी जी के उनमें से एक पुस्तक को उठाकर ज्यों ही खोलकर पढ़ने लगे तो अकस्मात उनकी दृष्टि एक ऐसे लेख पर पड़ी जिसमें अत्यंत लज्जाजनक अशुद्ध ऊट पटांग बातें लिखी हुई थीं। उस लेख को पढ़कर वे कांप उठे। उन्होंने उस पुस्तक में यह लिखा देखा कि माता, भगिनी, कन्या, चूड़ी, चमारी से अनुचित संबंध धर्म है। मद्य तथा मत्स्य आदि अनेक जंतुओं के मांस का सेवन और ब्राह्मण से लेकर चंडाल पर्याप्त सबका एक स्थान में भोजन करना तंत्र धर्म में विहित है। यह भी लिखा देखा गया कि मद्य, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन इन 5 मकारों के सेवन से मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार के लेख तंत्र ग्रंथों में पढ़कर स्वामी जी को पूर्ण निश्चय हो गया कि उनके रचयिता कवि धूर्त, स्वार्थी और दुष्ट थे। टिहरी से प्रस्थान कर स्वामी जी ने श्रीनगर में प्रधार केदारनाथ घाट पर एक मंदिर में आसन लगाया। श्रीनगर के पंडितों से उनकी जब कभी बातचीत होती तो स्वामी जी टिहरी में पढ़े हुए तंत्र ग्रंथों के प्रमाणों से उन्हें ऐसा लज्जित कर दे कि वे अपनी हार स्वीकार कर लेते। श्रीनगर के समीप एक वानाव्रत पहाड़ी पर गंगागिरी नाम के एक अच्छे विद्वान महात्मा निवास करते थे। वे महात्मा दिन के समय कभी उस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे। स्वामी दयानंद जी का उस एकांतवासी शांत आत्मा के साथ मिलाप हो गया। प्रतिदिन के वार्तालाप से दोनों परस्पर मित्र हो गए। वे नित्य प्रति मिलकर योगादि उत्तम उत्तम विषयों की चर्चा में समय बिताते। नित्य के समागम और तर्क वितर्क से स्वामी जी को यह निश्चय हो गया कि हम और गंगागिरी जी आपस में मिलकर रहने के सर्वथा योग्य हैं। स्वामी जी को तो उस एकांतवासी महात्मा की संगति ऐसी अच्छी लगी कि वे 2 मास से अधिक काल तक उनके साथ रहे। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में गंगागिरी जी से विदा होकर श्री स्वामी जी अपने एक ब्रह्मचारी और 2 पहाड़ी साधुओं सहित केदार घाट से चलकर रुद्रप्रयाग आदि स्थानों में घूमते हुए अगस्त्य मुनि के समीप समाधि पर पहुंचे। इस स्थान से उत्तर की ओर आगे एक पर्वत शिखर शिवपुरी नाम से प्रख्यात है। स्वामी जी उस पर गए। वहां उन्होंने शरद ऋतु के 4 मास व्यतीत किए। शिवपुरी से पीछे लौटते समय स्वामी जी ने साथियों के संग को भी एक प्रकार का खटका ही समझा, इसलिए उनके पृथक होकर एकाकी फिर केदार घाट में आ गए। वहां से जाकर कुछ समय गुप्त काशी में रहे। गुप्त काशी से गौरीकुंड, भीम गुफा, त्रियुगी नारायण होते हुए थोड़े ही दिनों में तीसरी बार फिर केदार घाट में सुशोभित हुए। केदार घाट का वास उन्हें अति प्रिय था और वहां गंगागिरी जी का सत्संग सुख भी मनोभावन था। इसलिए इस बार वे वहां चिरकाल तक उस स्थान में रहे जहां जंगम जाति के कुछ एक पुजारी ब्राह्मण निवास करते थे। इसी बीच में स्वामी जी के साथ 2 पर्वतीय साधु और एक ब्रह्मचारी भी उन्हें आ मिले। यहाँ स्वामी जी केदार घाट वासी ब्राह्मणों और पंडितों की करतूतों को भी देखते रहे। उन लोगों को जो बात स्मरण करने योग्य थी उन्हें वो ध्यान मत कर लेते। जब वहाँ रहते हुए स्वामी जी ने वहाँ वालों की रीति और प्रकृति को भली भांति समझ लिया, तब उनके मन में निकटवर्ती हिम मंडित हिमालय की पर्वतमालाओं में भ्रमण करने की उमंग पैदा हुई। उन्होंने चलते समय सुदृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो, जिन संतों सिद्धों की इतनी कथाएं वार्ताएं सुनते आए हैं उनका पता अवश्य लगाना चाहिए। वे महात्मा इन शिखरों और गिरी गुहाओं में हैं भी या नहीं, इसका निश्चय करना चाहिए। दुर्गम विषय पर्वतों की यात्राओं की कठिनाइयां स्मरण कर शरद ऋतु के दिनों दिन बढ़ते हुए अति शीत को सोचकर
स्वामी जी पहले पर्वतवासियों से महात्माओं के संबंध में पूछना ताछना आरंभ कर दिया। इस सारे प्रयत्न से उन्हें पता लगा कि पर्वतवासी भोले भाले लोग एक तो भ्रम मूलक गप्पे हाँकते हैं और दूसरे महात्माओं के विषय में अनभिज्ञ हैं। स्वामी जी के साथी शीत से पीड़ित होकर 2 दिन पहले ही उनसे पृथक हो गए थे, इसलिए वे अकेले ही हिमाच्छादन से श्वेत आकाश स्पर्शी अति उतंग और अति शीतल शैल शिखराओं के ऊपर नीचे इधर उधर 20 दिन तक घूमकर पीछे लौट आए, परंतु उन्हें किसी महात्मा का साक्षात न हुआ। इसके पश्चात स्वामी जी ने तुंगनाथ की चोटी पर चढ़ना आरंभ किया। वहां पहुंचकर उस स्थान के मंदिर को उन्होंने मूर्तियों और पुजारियों से परिपूर्ण पाया। पुजारियों के ऐसे जमघट को देख वे उसी दिन वहां से उतर आए, परंतु कुछ आगे चलकर उन्हें 2 मार्ग दिख पड़े। उनमें से एक मार्ग पश्चिम को जाता था और दूसरा नर्तक को। इनमें से स्वामी जी उस ओर झुके जो एक बड़े विकट वन को जाता था। थोड़ी दूर जाने पर ही वे ऐसे सघन अरण्य जा निकले जो बड़ी बड़ी शिलाओं और छोटे मोटे अगणित पत्थरों से अकीर्ण था। वहां के नाले जलहीन और भयावने हो रहे थे। इस पर विपत्ति यह है कि आगे चलने के लिए मार्ग का कोई चिन्ह तक न दिखाई पड़ता था। इस पर वृक्ष समूह से घनीभूत लता पताओं से आवृत विषम वन में स्वामी जी महाराज घिर गए। नभभेदी घने वृक्ष को और आवरण के सूर्यों के प्रकाश को रोका हुआ था, इसलिए दिन के समय ही उन्हें रात सी प्रतीत होने लगी। ऐसी दशा में स्वामी जी ने सोचा कि अब ऊपर को लौटें या नीचे को ही चलते चलें। पहले उन्होंने ऊपर की ओर दृष्टि डाली, जो मार्ग उतरते समय अति ढलवान के कारण सुगम जान पड़ता था, वही अब एक सीधी रेखा के समान चोटी तक खड़ा दिखाई दिया। इसलिए फिर ऊपर चढ़ना उन्होंने प्रायः असंभव समझा। सोच विचार कर उन्होंने निर्धारित कर लिया कि नीचे उतरने से ही निस्तार होगा। अब वे शुष्क घास और झाड़ियों को, पत्रहीन सूखी शाखाओं को पकड़ पकड़ कर एक नाले के तट पर आ पहुंचे। वहां एक ऊपर को उठी हुई शिला पर आरूढ़ होकर उन्होंने चहुं ओर दृष्टि डाली। उन्हें पर्वतों को अगम्य चोटियों और मनुष्य के चलने के असंभव जटिल जंगल के बिना और कुछ भी न दिखाई पड़ा। उस समय सूर्य भी अस्त हो ही जाता था। ऐसे कड़े काल में स्वामी जी महाराज के चित्त में चिंता की रेखा रह रहकर उत्पन्न होती थी। वे सोचते थे कि ऐसे सुनसान निर्जन वन में, जहाँ पीने का पानी नहीं, निशा के घोर शीतपात से परित्राण पाने के लिए अग्नि जलाने का कोई साधन नहीं, मेरी क्या दशा होगी। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया, पुरुषार्थ और यत्न को कभी न त्यागे धीर, सफल विघ्न को बाध कर अंत सफल हो वीर। परंतु उस विकट जंगल में ऐसे स्थानों में से होकर निकलना पड़ा जहां कंटका कीर्ण झाड़ियों में उनके वस्त्र उलझकर खंड खंड हो गए। नुकीले पत्थरों की ठोकर से और कांटों की चुभन से उनके पांव लंगड़े हो गए। शरीर पर भी घाव दिखने लगे, रक्त बहता था, वेदना होती थी। अंत को वे दुख संकट कह सहते हुए बड़ी कठिनता से उस गहन वन को पार करके नीचे तुंगनाथ पर्वतों की तलेटी में आ पहुँचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि अब वे साधारण मार्ग पर गमन कर रहे हैं। उस समय निस्तब्ध नीरव रजनी का राज्य था, सर्वत्र अंधकार छा रहा था। इसलिए स्वामी जी बड़े सावधानी से मार्ग टटोल टटोल कर चल रहे थे। वे बड़े ध्यान से मुख्य मार्ग से इधर उधर होने से बचते। अंततः वे चलते चलते एक ऐसे स्थान पर आ पहुँचे जहाँ कतिपय पर्ण कुटियाँ दीख पड़ी। पूछने पर पता लगा कि जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह ओखी मठ को जाता है। महाराज आगे चल पड़े और बड़ी रात बीते ओखी मठ में पहुँचे। शेष रात उन्होंने उसी मठ में निश्चिंतता से काटी। प्रातःकाल जब सुखपूर्वक सोकर उठे तो उत्तर की ओर चल पड़े, परंतु थोड़ी दूर जाकर उन्हें लौट आना पड़ा, क्योंकि मठ को देखने की अभिलाषा उनके मन ही में रह गई थी। साथ ही वे वहाँ के कंदरा निवासी साधुओं को भी अवस्थाओं को जानना चाहते थे। पीछे लौट आने से स्वामी जी को मठ देखने का एक अच्छा अवसर मिल गया। उस समय मंदिरों में साधुओं के भरमार थी जो प्रायः पाखंड परायण थे। वे लोग बड़े आडंबर से रहते थे। स्वामी जी के ज्ञान और गुणों पर उस मठ का मुख्य महंत मोहित हो गया और चेला बन जाने के लिए उन्हें प्रेरणा करता हुआ बोला, यदि हमारे शिष्य बन जाओ तो गद्दी के स्वामी हो जाओगे, लाखों रुपयों की संपत्ति तुम्हारे हाथ में हो जाएगी, तुम महंत कहलाओगे।
इसलिए मान प्रतिष्ठा का भी पार न रहेगा। इस प्रकार स्वच्छंदा पूर्वक यथेष्ट सुख भोगोगे। ओखी मठ के महंत का वह प्रलोभन पूर्ण सूत्र महात्यागी दयानंद को बांधने के लिए उतना ही दृढ़ था जितना ऐरावत हाथी को बद्ध करने के लिए सूत का कच्चा तार। महाराज ने महंत को कहा कि यह तुम्हारा कथन सब व्यर्थ है। मेरे पिता की संपत्ति आपकी पूजा पाठ के पाखंड द्वारा एकत्रित पूज्य से कई गुना अधिक है। जब मैं उसे भी काष्ठ लोष्ट समान त्याग आया हूँ तो आपके धन धान्य की ओर कब ध्यान कर सकता हूँ। जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने सकल सांसारिक सुखों से मुख मोड़ा और ऐश्वर्यशाली पितृग्रह को सदा के लिए छोड़ा है, मैं देखता हूँ उस उद्देश्य पर न तुम चलते हो और न उसका तुम लोगों को कुछ ज्ञान ही है। इस अवस्था में चेला बनना तो दूर, मेरा तुम्हारे पास रहना भी असंभव है। वह महंत स्वामी मुख से लक्ष्मी के तिरस्कार के वचन सुनकर कहने लगा कि अच्छा बताइए, आपके वह उद्देश्य क्या है जिस वस्तु की जिज्ञासा में मग्न तुम इतने कष्ट क्लेश उठा रहे हो। श्री स्वामी जी ने उत्तर में कहा कि मैं सत्य, योग, विद्या और मोक्ष चाहता हूँ। जब तक यह प्रयोजन सिद्ध न होगा तब तक तपश्चर्या करता हुआ मनुष्य मात्र के कर्तव्य स्वदेश पकार को बराबर करता रहूँगा। वह महंत उनके महात्याग और उच्च उद्देश्य को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, यह बहुत अच्छी बात है, पर कुछ दिन तो हमारे समीप निवास करो। स्वामी जी बहुत वार्तालाप से कुछ सार न देख उस समय तो मौन रहे, परंतु अगले दिन प्रातःकाल ही उठकर जोशी मठ की ओर चले गए। जोशी मठ में संन्यास आश्रम की चौथी श्रेणी के बहुत से सच्चे महाराष्ट्र सन्यासी वास करते थे। श्री स्वामी जी ने भी उन्हों के समीप अपना निवास नियत किया। वहाँ उन्हें कई योगी जन सत्संग के लिए मिल गए। स्वामी जी उनसे कई नवीन भेद भी प्राप्त किए और साथ ही विद्वान साधु संतों से परमार्थ विषय का वार्तालाप करते रहे। 5वां सर्ग। जोशी मठ से प्रस्थान कर स्वामी जी बद्री नारायण पहुँचे। वहाँ के मुख्य महंत उस समय रावल जी थे। स्वामी जी ने उनके निकट कई दिन तक निवास किया। कभी कभी रावल जी के साथ स्वामी जी की वेदों और दर्शनों पर बड़ा वाद विवाद छिड़ जाया करता था। एक दिन स्वामी जी ने रावल जी से पूछा कि आसपास के पर्वतों में कोई सच्चा योगी भी निवास करता है। रावल जी ने अति शोक के साथ कहा कि इन दिनों उधर कोई योगी महात्मा नहीं है, परंतु मैंने सुना है कि इस मंदिर के दर्शनार्थ प्रायः योगीजन आया करते हैं। वहाँ श्री स्वामी जी ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि समस्त प्रांत में और विशेषतः पार्वत्य प्रदेशों में सर्वत्र भ्रमण करके ऐसे महापुरुषों का अन्वेषण अवश्यमेव करेंगे। एक दिन सूर्योदय के साथ वे बद्री नारायण से चल पड़े और पर्वत के पांव के साथ चलते हुए अलखनंदा नदी के तट पर जा पहुँचे। नदी के दूसरे पार एक मांस नामक ग्राम था। उसे वे पहले कभी देख चुके थे, इसलिए उस पार न जाकर पूर्व आलंबित तट के साथ साथ नदी के ऊपर की ओर जाने लगे। पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां सघन हिमय में चिट्टी चादर ओढ़े इसवट की भांति ऐसी चमक रही थी कि देखकर आंखों में चकाचौंध लगता था। अलखनंदा का जल उसकी बहाव में पड़ी हुई शिलाओं से टकराकर चट्टानों से टक्कर खाकर गिरता था, उछलता था, फेन फेंकता था, गरगराता था, गरजता था और चीत्कार करता हुआ बड़े वेग से नीचे को दौड़ा चला जा रहा था। इस प्रकार श्री स्वामी जी अपने चारों ओर प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को निहारते हुए नदी के स्रोत की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग बड़ा बीहड़ और विषम था। अति कष्ट उठाकर बड़ी कठिनताओं से वे अंत को नदी के निर्गम स्थान पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मैं इन स्थानों से अपरिचित हूं। हिम आच्छिद नालाओं से निकलने के मार्गों से पर्वतमालाओं के भेदों से अजान हूं। उन्हें वहां सब और गगनभेदी गिरि शिखर ही दिखाई दिए और आगे चलने के मार्ग का सर्वथा अभाव ही जान पड़ा। इस अवस्था में थोड़ी देर के लिए वे किंकरते में की चिंता में निमग्न हो गए। अंत में मार्ग अन्वेषण के निमित्त उन्होंने अलखनंदा पार करने का निश्चय किया। स्वामी जी के शरीर पर वस्त्र बहुत ही थोड़े थे, इसलिए हिमप्राय हेमनी प्रदेश का अति शीतल पवन उन तन को तीर की तरह आर पार करने लगा। क्षण क्षण में बढ़ते हुए शीत का सहन करना एक बार तो उन्हें असंभव सा जान पड़ा। प्यास के कारण मुख सूख रहा था, होठ शुष्क हो रहे थे,
कंठ में कांटे पड़ गए थे और क्षुधा ने भी घोर रूप धारण कर रखा था। इन दोनों बाधाओं से बचने के लिए स्वामी जी ने हिम का एक टुकड़ा लेकर चबाया, परंतु उसने कुछ भी सहारा न दिया। उधर की आग उससे शांत न हुई। तब वे नदी पार करने में साहस से प्रवृत्त हुए। उस जगह अलकनंदा कहीं तो गंभीर और कहीं 1-2 हाथ गहरी थी। उसका पाट 8-10 हाथ का था। वह हिम के छोटे छोटे तिरछे और नुकीले टुकड़ों से भरी हुई थी। नदी को चीर कर पार करते समय ये नुकीले हिमखंड श्री स्वामी जी के महाराज के नंगे पांव पर बार बार आघात करते थे। इससे उनके पैरों के तलुए छिल गए, उंगलियों में घाव हो गए और स्थान स्थान से रक्त बहने लगा। परंतु अति शीतलता के कारण उनके पांव ऐसे सन्न हो गए थे कि कितने ही काल तक उन्हें इन बड़े बड़े घावों का भान ही न हुआ। इस समय भूमि, आकाश और पवन सभी अति शीतल हो रहे थे। इन सब ने स्वामी शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा को अतिभूत कर लिया था। महाराज की काया पर शून्यता छाई जा रही थी। उनके हृदय पर अचेतनता धीरे धीरे बढ़ रही थी, यहाँ तक कि वे शून्य अवस्था में मूर्छा खाकर हिम में जल में गिरने को ही थे कि अंतःकरण में चैतन्य की रेखा चमक उठी और वे संभल गए। अपने आप को थामकर महाराज ने विचारा कि यदि एक बार भी मैं यहाँ गिर गया होता तो फिर न उठ सकूंगा, यही सन्न होकर समा जाऊंगा। वे साहस से सावधान होकर बड़े बल के साथ उस नदी से बाहर निकले और दूसरे तट पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भी उनकी अवस्था कुछ काल प्रयत्न मृत तुल्य बनी रही, परंतु तो भी साहस का अवलंबन कर उन्होंने अपने तन के ऊपरी भाग के सारे वस्त्र उतार कर उनके साथ पांव से लेकर घुटनों तक का सारा भाग लपेट लिया। उस समय वे चलने में अशक्त, हिलने जुलने में असमर्थ और व्याकुल चित्त थे। विगत शक्ति खड़े खड़े इस बात की प्रतीक्षा करते थे कि कोई सहायता मिल जाए तो संकट समाकुल स्थान से निकलकर कहीं आगे चलूं। ऐसे सुनसान शीत प्रधान प्रदेश में कोई मनुष्य मिल जाएगा, ये आशा भी न थी। वे उस स्थान में निसंदेह विवश थे, निसहाय थे, अनजान थे, निराश थे, परंतु उत्साहहीन नहीं थे। इसलिए विकसित लोचनों की ज्योति की चारों ओर संचालन कर रहे थे। जैसे घटाटोपों से घिरी हुई अमावस्या की महाकाली रात्रि में अकस्मात बिजली की रेखा दौड़ जाए, ठीक वैसे ही स्वामी जी 2 पहाड़ी पुरुष सामने से आते दिखाई दिए। उन आगंतुक को भद्रजनों ने एक परम हंस को दुखाकुल दशा में पड़ा देख पहले तो नमस्कार किया और फिर सम आदर पूर्वक निवेदन किया कि महाराज आइए, हमारे संग हमारे घर चलिए। आप शीत से ताड़ित और भूख प्यास से व्यथित हैं। हमारे गृह पर आपको पूर्ण सुख और पुष्कल भोजन मिल जाएगा। स्वामी जी की कलेश कहानियों को सुनकर उन पहाड़ियों ने कहा कि आप चिंता न करें, हम आपको सिद्धपत तीर्थ स्थान तक भी पहुंचा देंगे। स्वामी जी चलने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उनका कथन स्वीकार नहीं किया और कहा, महाराज खेद है कि मैं आपकी इस कृपापूर्ण सहायता को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में चलने की किंचित भी शक्ति नहीं है। उन भद्रग्रस्तों ने फिर भी भक्ति भाव से आग्रह और अनुरोध किया कि हमारे साथ अवश्य पधारिए, परंतु स्वामी जी यह कहकर कि इस समय मैं हिलने जुलने की अपेक्षा यहाँ मर जाना ही उत्तम समझता हूँ, मौन हो गए। फिर उनके कथन पर उन्होंने कर्णपात नहीं किया। अंत को वो पहाड़ी मनुष्य अति खेद के साथ वहां से चल पड़े और किंचित काल ही में पर्वत के टीलों और उतराई की ओट में स्वामी जी के दृष्टि से ओझल हो गए। चिरकाल तक वहीं विश्राम लेने से स्वामी जी के शरीर स्वस्थ और उनका चित्त शांत हो गया। उसी समय चलकर वे वसुधारा तीर्थ स्थान पर जा पहुंचे। वहां थोड़ी देर विश्राम लेने के अनंतर पर चल पड़े और मग्रम के समीपवर्ती प्रदेशों से होते हुए रात के 8 बजे बद्री नारायण में जा विराजे। उनकी देह की दशा को देखकर रावल जी तथा उनके संगी साथी सब घबरा गए। विस्मित होकर उन्होंने पूछा, आप आज सारा दिन कहाँ रहे? आपकी अवस्था ऐसी क्यों हो रही है? उस समय स्वामी जी ने उन्हें अपने सिद्धकों के दर्शनार्थ की गई संकट संकुल यात्रा आद्योपांत कह सुनाई। रावल जी आदि ने स्वामी जी को कुछ भोज्य पदार्थ दिए। उनके खाते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि अशक्त शरीर में अब शक्ति का संचार हो रहा है, निकला हुआ सामर्थ्य फिर प्रवेश कर रहा है। स्वामी जी फिर सुखपूर्वक रात भर सोते रहे। दूसरे दिन सवेरे ही शीघ्र उठकर रावल जी से प्रस्थान निमित्त आज्ञा मांगी। सम्मान पूर्वक एक दूसरे से मिलकर स्वामी जी महाराज ने वहां से प्रस्थान किया और रामपुर को चल पड़े। चलते चलते उसी साय को एक योगी के स्थान पर आ निकले। वह महात्मा बड़ा तपस्वी था
तत्कालीन ऋषियों और साधु संतों में उच्च कोटि का ऋषि होने का गौरव रखता था। स्वामी जी महाराज ने ऐसे महापुरुष के पास ही रात्रि विश्राम लेना उचित समझा। योगी राज जी के साथ स्वामी जी धार्मिक विषयों पर बहुत देर तक वार्तालाप करते रहे। वहाँ स्वामी जी ने अपने संकल्पों को पहले से भी अधिक दृढ़ कर लिया। प्रातःकाल उठते ही यात्रा आरंभ कर दी। मार्ग में कई वनों और पर्वतों को उल्लंघन करते चिल्का घाटी उतरकर रामपुर में आ गए। इस नगर में सदाचार और आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रसिद्ध रामगिरी नाम के एक महात्मा निवास करते थे। श्री स्वामी जी ने उनके पास अपना आसन लगाया। उन्होंने उस पुरुष की प्रकृति में यह विचित्रता देखी कि वह सारी रात जागता रहता और ऊंचे ऊंचे बातें करने लग जाता था। कभी चिल्लाने लगता था, कभी ऊंची ध्वनि से रोदन करता हुआ जान पड़ता था। स्वामी जी जब कौतूहलवश उठकर देखने गए तो उन्हें वहां उसके बिना अन्य कोई भी दृष्टिगोचर न हुआ। अत्यंत विस्मित होकर उन्होंने उस महात्मा के चेलों से पूछा कि रात को यह क्या कौतुक होता है। वे बोले, गुरुजी महाराज की ऐसी करने की प्रकृति ही है। परंतु स्वामी जी ने इतने उत्तर से कब संतुष्ट होने वाले थे। अंत में उन्होंने महात्मा जी से पूछा और कई बार एकांत में चर्चा की। तब स्वामी जी को सारा भेद ज्ञात हो गया। स्वामी जी ने यह सार निकाला कि यह पूर्ण योगी नहीं है, प्रत्युत अभी अधूरा है। हाँ, इसकी योग में गति अवश्य है। इस योग के पूरे फल अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु जिस वस्तु को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वह इसके पास नहीं है। छठा सर्ग। कालांतर में रामपुर से चलकर श्री स्वामी जी काशीपुर होते हुए द्रोणा सागर में आए और उन्होंने सारा शरद ऋतु यहीं बिताया। द्रोणा सागर में निवास करते समय एक बार उनके हृदय में यह विचार स्फुरित हुआ कि हिमालय के हिममय भाग में जाकर देह त्याग कर देनी चाहिए। परंतु तुरंत दूसरे विचार उत्पन्न हो आए कि अभी ज्ञान संचय करना उचित है। शरीर त्यागना हो तो पूर्ण ज्ञानी होकर त्यागना चाहिए। भागीरथ के प्रयत्न से प्रेरित जैसे गंगा जी का पवित्र प्रवाह हिमालय के उत्तंग शिखरों को त्याग कर नीचे समभूमि की ओर बहने लगा था, वैसे ही ज्ञान संचय के विचारों से संचालित योग अभ्यास से विमलता स्वामी दयानंद जी के हिमालय में समाधि ले लेने के विचार को त्याग कर पार्वतीय प्रांत को छोड़कर समभूमि पर विचरते हुए किसी ज्ञानी गुरु के अन्वेषण में प्रवृत्त हुए। द्रोण सागर से स्वामी जी मुरादाबाद आ गए। वहां से संभल गढ़मुक्तेश्वर में होते हुए गंगा तट पर आ पहुंचे। उस समय उनके पास कई धर्म पुस्तकों के अतिरिक्त शिव संध्या, हठ योग प्रदीपिका, योग बीज और केशरनाथ संगति नामक पुस्तकें भी थीं। उनमें से कई पुस्तकों में नाड़ी चक्र का बड़ा विस्तृत वर्ण था। यह श्रांत करने वाला विषय न तो कभी पूर्ण रीति से स्वामी जी के बुद्धि में समाया और न ही वे उसे ध्यानपूर्वक स्मरण ही कर सके। उसकी सत्यता में उन्हें सदैव संदेह रहा करता था। यहाँ तक उन्होंने साधारण साधनों से उस संशय को निवारण करने का यत्न भी किया, पर यह संशय निर्वत होने के स्थान में दिनों दिन बढ़ता ही गया। गंगा तट पर विचरते हुए देव योग से एक दिन उन्होंने जल में एक शव बहता देखा। शव को देखते ही वे मन ही मन विचारने लगे कि नाड़ी चक्र के विषय में जो संशय सदा बना रहता है, आज इस शव द्वारा परीक्षा करके उसे मिटा लेना चाहिए। मन में यह आते ही उन्होंने पुस्तक को नदी तट पर रख दिया, वस्त्र संभाल कर गंगा प्रवाह में कूद पड़े और तुरंत ही बहते हुए शव को पकड़कर किनारे पर ले आए। अपने उपकरणों में से एक तीक्ष्ण चाकू निकालकर लगे शव को चीरने। सावधानी से चीरकर प्रथम हृदय निकाला, उसकी आकृति को, स्वरूप को और लंबाई चौड़ाई को पुस्तक लिखित वर्णन के साथ देर तक मिलाते रहे। इसी प्रकार सिर, ग्रीवा आदि अंगों की भी तुलना की, नाभि आदि चक्रों का भी परीक्षण किया, परंतु उन पुस्तकों में वर्णित चक्रों और अंगों को उन्होंने वास्तविक चक्रों और अंगों से लवलेशन मात्र में मेल खाते न देखा। उस परीक्षण से स्वामी जी को पूर्ण निश्चय हो गया कि इन पुस्तकों के ऐसे लेख सब काल्पनिक हैं। इससे उन्होंने उन पुस्तकों को तुरंत ही फाड़कर खंड खंड कर डाला और शव के साथ ही गंगा के प्रभाव में बहा दिया। उसी समय से विचारते हुए वे इस परिणाम पर पहुंचे कि वेदों, उपनिषदों, पातंजल और सांख्य शास्त्र के अतिरिक्त शेष समस्त पुस्तकें जो विज्ञान और योग पर लिखी गई हैं, मिथ्या और अशुद्ध हैं। ऐसे ही गंगा के साथ साथ चलते हुए संवत 1912 की समाप्ति पर स्वामी जी फर्रुखाबाद गए।
वहां से श्रृंगी रामपुर होते हुए छावनी से पूर्व दिशा वाली सड़क में कानपुर की ओर प्रस्थान किया। संवत 1913 में 5 मास तक स्वामी जी कानपुर और प्रयाग के मध्यवर्ती स्थानों में विचरित रहे। भाद्रपद के प्रारंभ में गंगा के तीर पर विचरते हुए मिर्जापुर में जाकर 1 मास से कुछ अधिक समय तक विंध्याचल अशोल जल के मंदिर में विराजे। आश्विन मास के आरंभ में काशी आए। वहां वरुणा और गंगा के संगम के पास ही एक गुफा में जाकर टिके। उस गुफा पर उस समय भवानंद सरस्वती का अधिकार था। काशी में रहते हुए स्वामी जी का परिचय काकाराम, राजाराम इत्यादि अनेक शास्त्रियों से हो गया। इस बार आप केवल 12 दिन ही काशियों में रहे। महाराज काशी से चलकर आश्विनी सुदी 2 संवत 1913 को चंडालगढ़ में दुर्गा कुंड के मंदिर में 10 दिन तक रहे। वहां चावल खाना सर्वथा परित्याग कर दिया। केवल दूध पर ही निर्वाह करके रात दिन योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में परायण रहते थे। हिमालय में विचरने वाले और गंगा तीर पर अटन करने वाले अच्छे अच्छे साधुओं में भी प्राय यह दोष पाया जाता है कि पानी लगने से बचने के लिए वे भांग का सेवन करने लग जाते हैं। इस प्रदेश में आया हुआ कोई नवीन साधु उन्हें मिल जाए तो उसे भी जल दोष से बचे रहने की औषधि विजय ही बताते हैं। इस प्रकार संगति दोष से विजया सेवन के संस्कार साधु में अतीव प्रबल हैं। इस व्यापक संसार के प्रभाव से परमहंस स्वामी दयानंद जी भी न बचे। जब वे चंडालगढ़ में थे तो यह संसर्गजन्य दोष उनमें लगा हुआ था। कई बार भांग के प्रभाव से वे अचेत हो जाया करते थे। एक दिन का वर्णन है कि स्वामी जी चंडालगढ़ से निकलकर उसके निकटवर्ती एक ग्राम को चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक पुराना साथी मिल गया। उससे शिष्टाचार आदि करके गांव की दूसरी ओर एक शिवालय में रात्रि को विश्राम लेने लगे। जब वे भांग के मादकता में बेसोध सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्न लीला में देखा कि महादेव और पार्वती दोनों उनके समीप खड़े परस्पर बातें कर रहे हैं। गौरी ने शंकर से कहा कि महाराज, अच्छा हो यदि दयानंद सरस्वती का विवाह हो जाए, परंतु शिवजी भांग का संकेत करके अपने सब सम्मति पार्वती के प्रस्ताव के विरुद्ध देते थे। इतने में ही स्वामी जी की तंद्रा टूट गई। स्वप्न को स्मरण कर उन्हें बहुत दुख और क्लेश हुआ। उस समय आकाश मेघावृत था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। स्वामी जी के मंदिर के भीतर से निकलकर बरामदे में आ गए। वहां नदी वृषभ की एक विशाल मूर्ति स्थापित थी। उन्होंने अपनी पुस्तक आदि उपकरण वृषभ देवता की पीठ पर रख दिए और आप उसके पीछे बैठ विचार में निमग्न हो गए। विचारते हुए उनकी दृष्टि अचानक मूर्ति के भीतर जा पड़ी। उन्हें वहां कोई मनुष्य छिपा बैठा दिखाई दिया। कौतूहलवश स्वामी जी ने जो ही उसकी ओर हाथ पसारा, वह अति भयभीत होकर कांप उठा और तत्काल छलांग मारकर एकदम ग्राम की ओर भाग गया। उसके पश्चात उस नदी वृषभ के भीतर प्रवेश कर स्वामी जी सुख से सो रहे। प्रातःकाल होने पर वहां एक वृद्धा स्त्री आई और उसने आकर उस वृषभ देवता का पूजन किया। स्वामी जी वहीं तंद्रा में बैठे यह दृश्य देखते रहे। वह स्त्री पूजा करके चली गई, परंतु स्वल्प समय में ही कुछ गुड़ और दही लेकर फिर लौट आई। उस भोली ने स्वामी जी को मूर्ति का अभिमानी देवता समझ लिया, इसलिए उसने उनका भी अर्चन किया और भक्ति भावना से दही गुड़ नैवेद्य उनको निवेदन किया। साथ ही कहा, हे नंदी वृषदेव, आप इस मेरी भेंट को ग्रहण कीजिए और दयालु होकर इनमें से कुछ भोग लगाइए। स्वामी जी को भी इस समय भूख बहुत सता रही थी। उन्होंने सारा नैवेद्य खा लिया। दही बहुत ही खट्टा था। उनकी भांग की मादकताओं को तुरंत उतारने में एक औषध बन गया। भांग का प्रभाव दूर होने पर उन्हें आराम प्रतीत हुआ। चैत्र 1614 में वहां से आगे चलकर स्वामी जी महाराज ने नर्मदा नदी का स्रोत देखने की लालसा से यात्रा आरंभ की। पहाड़ी मार्ग बड़ा बिखरा था। चलते हुए वे किसी से भी मार्ग न पूछते थे। दक्षिणाभिमुख चुपचाप चलते चले जाते थे। इस प्रकार चलते हुए मार्ग में एक विस्तृत घना जंगल आ गया। उन्हें वह वन जनसंचार शून्य जान पड़ा, परंतु विशेष देखने से सुदूर झाड़ियों में अनियमित रूप से कुछ मलिन झोपड़ियां दिखाई पड़ी। स्वामी जी उस समय श्रुति पापासा से पीड़ित थे, इसलिए वे एक झोपड़ी में गए और उसके अधिपति से मांगकर कुछ दूध ग्रहण किया। वहां से आगे चलकर कोई पौन कोस पहुंच पाने थे कि मार्ग का लोप दिखाई दिया। हाँ, छोटी छोटी पगडंडियां जो वास्तव में भेड़ बकरियों के आने जाने से ऐसे बनों में बन जाया करती हैं, चारों ओर फैली हुई थी।
उन्होंने उनमें से एक को चुन लिया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर ही वे एक निविड़ निर्जन वन में जा फंसे। इस वन में बेरी के बहुत से वृक्ष थे। घास अति घनी और लंबी थी। ऐसे स्थान में ऐसी पद पंक्तियां भी प्रलुप्त हो गई थी। स्वामी जी थोड़े समय के लिए वहां ठहर कर यह सोचते थे कि किस ओर से आगे बढ़े। इतने में अचानक एक काला रीछ बड़े वेग से दौड़ता चला आता सामने दिखाई दिया। वह हिंसक पशु चिंगाड़ता हुआ अपने पिछले पांव पर खड़ा हो गया और मुंह खोलकर उनको खाने के लिए आगे की ओर लपका। स्वामी जी महाराज कुछ क्षण तो आश्चर्यचकित निष्क्रिय होकर खड़े रहे, परंतु जब अंत में देखा कि वह पशु कुचलने ही लगा है तो अपने सोटा उन्होंने रीछ की ओर बढ़ाया। वह पशु स्वामी दंड को देखकर वहां से उल्टे पांव भाग गया। उस भालू का चिंगाड़ना सुनकर जिन झोपड़ियों में स्वामी जी ने दुग्ध ग्रहण किया था, वहां के लोग शिकारी कुत्ते लेकर घटना स्थल पर आ गए। वे परमहंस जी को सुरक्षित देख प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस जंगल में यदि और थोड़ा भी आगे बढ़ोगे तो आपको घोर संकटों के सन्मुख होना पड़ेगा। इस पर्वत में, इस सघन वन में बड़े बड़े विकट बनेले पशु वास करते हैं। यहाँ आपको सिंह आदि अति क्रूर और भयंकर जीव अवश्य में मिलेंगे। कृपा करके आप हमारे साथ हमारे गांव में पीछे चलिए, हम आपकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। स्वामी जी ने उन वनवासी हित इच्छुकों के वचन आदर से सुन और फिर कृतज्ञता के साथ कहा, आप मेरे लिए चिंता न कीजिए, मेरे कुशल मंगन का भय छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं सकुशल और सुरक्षित हूँ। स्वामी जी महाराज ने नर्मदा का स्रोत देखने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। वे जानते थे कि मार्ग में भीषण प्रकृति के हिंसक जंतुओं से पूर्ण भयावने बन आएंगे। इसलिए पहले उन्होंने अपने हृदय से समस्त भय निकाल दिए और फिर वे स्रोत दर्शनों की कामना से चले। ग्रामीण भक्तों ने देखा कि भय की बातों से श्री परमहंस जी का हृदय यति कंचित भी डावाडोल नहीं हुआ और वे अपने विचार में पक्के हैं, तो उन्होंने स्वामी जी को एक ऐसा लठ दिया जो उनके अपने सोटे से मोटा और लंबा था। फिर स्वामी जी को धैर्य को धन्य कहते हुए वो लौट गए। धृति धर्म का मूल है जीवन का सार, कि जिसने धारण धृति उस पाए फलचार। ध्रुवता धरणी पे धरे पाव निश्चय के जो, उनको बाधक कार्य में भय संकट ना हो। स्वामी जी ने ग्रामीणों को दिया हुआ लठ फेंक दिया और अति साहस से आगे बढ़ने लगे। उसी दिन मार्ग में उन्हें बड़ी बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। चलते चलते सायंकाल हो गया, पर दूर दूर तक मानव बस्ती का कोई चिन्ह दिखाई न देता था। न ही मार्ग में आता जाता कोई मनुष्य ही मिलता था। चारों ओर सघन वन था, जिसमें स्थान स्थान पर मत हस्तियों के उखाड़े हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ भूतल शाही हो रहे थे। सर्वत्र सुनसान और सन्नाटा था, परंतु स्वामी दयानंद का हृदय निष्कंप, चित्त निश्चिंत, बुद्धि स्थिर और मन शोभ रहित था। इस विकट विस्तीर्ण उनको पार करते हुए श्री स्वामी जी को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा। प्रथम तो उस वन में प्रवेश करते ही छोटी छोटी कंटकारकाएं अविरल झाड़ियों ने उनके तन को छलनी बनाना आरंभ कर दिया। ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते थे, उनके शरीर के वस्त्र पग पग पर कांटों में फंसकर, झाड़ियों में अटक कर और शाखाओं में उलझकर पीछे को खींचते थे। इस बंधन से बचने के लिए उन्हें अपने वस्त्रों को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना पड़ा। पर क्या इतने से ही विपत्ति की समाप्ति हो सकती थी? तीक्ष्ण कांटों से लदी हुई घनी झाड़ियों को डालियों और छोटी छोटी टहनियों परस्पर अनेक प्रेत होकर किसी के लिए निकलने का मार्ग न छोड़ा था। स्वामी जी को थोड़ी देर तक तो वह बंद दुर्ग उल्लंघन करना दुस्तर दिखाई देने लगा। उस समय वे मानो कांटों के कोट में से लांघ रहे थे। सीधे खड़े खड़े चलना वहां असंभव था। टेढ़े होकर आगे बढ़ना भी महादुष्कर था। ऐसे स्थानों में स्वामी जी ने घुटनों के सहारे सरक कर और पेट के बल रेंग कर आगे निकले। अनेक बार उनके पांव पर आघात हुए, तलवे लहू से लाल हो गए, देह अगणित कांटों के चुभन से रक्तस्राव करने लगी, तन पर से कहीं कहीं मांस की बोटियां उड़ आईं। परंतु धुन के धनी स्वामी दयानंद जी सकल विघ्न बाधाओं को अपने साहस से पार करके अंत को उस बंद दुर्गर पर विजयी हुए। जब वे वन से बाहर आए तो बहुत घायल थे और उनकी अवस्था अधोमयी सी हो रही थी।
उस समय सर्वत्र अंधकार छा रहा था। दृष्टि पसारने पर भी कुछ भी दृष्टिगोचर न होता था। यहाँ भी मार्ग कहीं प्रतीत न होता था, पर स्वामी जी थे कि इतने कष्ट पाने पर भी उत्साहहीन नहीं हुए। उन्होंने अपनी अग्रगति को बंद नहीं किया। वे इस अंधकारपूर्ण रात्रि में इस आशा से चले जा रहे थे कि कहीं तो मार्ग मिल ही जाएगा। आगे जाकर ऐसे भयानक प्रदेश में पहुंचे जहां चारों ओर पर्वत और टीले ही दृष्टिगत होते थे। वह स्थान वनस्पति से ढका हुआ था, परंतु उन्हें वहां मानव निवास के कुछ चिन्ह प्रतीत होने लगे। जो ही कुछ आगे गए तो उन्हें टिमटिमाते हुए दीपक दिखाई पड़े। ये दीपक मानो आने वाले पथिक को वहां पहुंच जाने की बधाई देते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। समीप जाने पर स्वामी जी को गोबर के ढेर से घिरी हुई कुछ झोपड़ियां दिखाई दी। उन कुटियों से थोड़ी दूरी पर स्वच्छ जल की धारा बह रही थी। उस स्वच्छ जलधारा के तट पर बकरियों का एक रेवड़ चरवन कर रहा था। वहीं एक विशाल वृक्ष के नीचे स्वामी जी ने विश्राम के लिए स्थान बनाया। यह वृक्षराज खुली भूमि पर शाखाओं का एक चंदुआ सा ताने था। इसके नीचे एक कुटिया भी थी। उस समय स्वामी जी अपने घावों पर विशेष ध्यान न देकर निद्रा देवी की गोद में चले गए। सवेरे उठने पर शौच आदि से निर्वस्त्र होकर उन्होंने नदी जल से अपने घावों को धोया, हाथ पांव प्रक्षालन किए, दंड को भी जल से साफ कर लिया। तत्पश्चात संध्या उपासना में बैठे न ही चाहते थे कि उन्हें एक घोर गर्जन सुनाई दिया। इसे उन्होंने किसी जंगली पशु की ध्वनि समझा, परंतु थोड़ी देर में वे क्या देखते हैं कि एक टमटम चली आ रही है। वे समझ गए कि यह उच्च गर्जना इस गाड़ी की ही थी। कुछ काल के अनंतर स्त्री पुरुष और बालक बालिकाओं का एक समूह उन झोपड़ियों में से बाहर निकला। उनके साथ बहुत सी गायें और बकरियां थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे लोग किसी धार्मिक त्योहार की रीति का पालन करने के लिए गत रात्रि को वहां आए थे। जब उस जन समूह ने नदी तीर पर एक परमहंस को बैठे देखा तो उनके समीप आए। उन्होंने आकर आदि से यह भी समझ लिया कि यह संत इस प्रांत के नहीं और इन स्थानों से अपरिचित है। उन्होंने आदर प्रदर्शन करके स्वामी जी के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। अंत में एक वृद्ध ने पूछा, महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं काशी से आया हूँ और नर्मदा नदी का स्रोत देखने के लिए जा रहा हूँ। तत्पश्चात स्वामी जी के उपासना में निमग्न हो गए और वे लोग भी वहां से चले गए। आध घंटे के पश्चात उस जनमंडली का प्रधान पुरुष 2 पर्वतीय मनुष्यों को साथ ले स्वामी जी के पास आया और एक ओर बैठकर उसने स्वामी जी से अपनी झोपड़ियों में पधारने की प्रार्थना की। पहले आने वाले लोगों की ओर से वह वास्तव में एक प्रतिनिधि होकर आया था, परंतु स्वामी जी ने यह जानकर कि ये सब लोग मूर्ति पूजा परायण हैं, उसका कुटियों में जाने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उस प्रधान पुरुष ने अपने साथियों को अग्नि प्रज्वाल का आदेश देकर कहा कि तुम दोनों यहाँ ही रहो और रात्रि भर जागते हुए सावधानी से परमहंस जी की रक्षा करो। तत्पश्चात उस श्रद्धालु भक्त ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से भोजन के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं आजकल अन्न ग्रहण नहीं करता, किंतु कुछ दूध ही पर निर्वाह किया करता हूँ। यह सुनकर उस सैद्य हृदय मुखिया पुरुष ने स्वामी जी से उनका तूंबा मांग लिया। वह उसे लेकर कुटिया की ओर चला आया। फिर थोड़ी देर पीछे दुग्ध से आकंठ पूर्ण तूंबा लेकर स्वामी सेवा में उपस्थित हुआ। स्वामी जी ने उसमें से कुछ दूध ग्रहण कर लिया। यह प्रधान पुरुष परमहंस जी का नमस्कार आदि से पूजन करके जब स्वस्थान को जाने लगा तो उसने फिर उन दोनों पुरुषों को सचेत किया कि सारी रात जागते हुए परमहंस जी की रक्षण करना। उस मुख्य व्यक्ति के चले जाने के पश्चात स्वामी जी का उसी स्थान पर विराजते रहे और रात होने पर वहीं सो गए। पिछले दिन के परिश्रम से उनका सारा शरीर श्रांत था, इसलिए उस रात उन्हें ऐसी गाढ़ निद्रा आई कि सूर्योदय के समय ही जागे। संध्या उपनिषदों से अवकाश पाकर परमहंस जी ने फिर यात्रा आरंभ कर दी। इसी प्रकार 3 वर्ष पर्यंत श्री परमहंस जी नर्मदा तीर पर पर्यटन करते रहे। इस अंतर में उन्हें अनेक संत महात्माओं के सत्संग प्राप्त हुए। उन्होंने अपने अंतःकरण के सुवर्ण को संतों के सत्संग और तपस्या की आग में तप्त करके मल विक्षेप आवरण रूप तीनों दोषों से विमुक्त कुंदन बना लिया। उस समय उनका आत्मा का अभ्यास ऊपरी परियों पर पदार्पण कर रहा था।
इतने में वे स्वामी श्री विरजानंद जी का विमल यश श्रवण कर विशेष ज्ञान की जिज्ञासा से मथुरा आ पहुंचे। 7वां सर्ग। स्वामी श्री विरजानंद जी का जन्म स्थान पंजाब प्रांत अंतर्गत करतारपुर के समीपवर्ती कोई ग्राम विशेष था। कहते हैं कि उनका जन्म ग्राम कपूरथले के पास से बहने वाली बेई नामक नदी के तीर पर है। वे शारद शाखा के सारस्वत ब्राह्मण थे। उनका गोत्र भारद्वाज था। उनके पिता का नाम नारायण दत्त था। जब विरजानंद जी 5 वर्ष के थे तो उनका पर शीतला रोग का घोर आक्रमण हुआ। जीवन तो उनका बचा रहा, परंतु वे इस रोग से चक्षुहीन हो गए। वे अभी 11 वर्ष के ही थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। मात्र पितृ विहीन छोटे अंधे भाई को बड़े भाई ने अनेक प्रकार से दुख देना आरंभ कर दिया। विरजानंद स्वयं बंधुओं के सताने से घर छोड़ने पर विवश हो गए। घर से चलकर वे ऋषिकेश आ गए। यह स्थान हिमालय के एक भाग से आवृत है। यहाँ से अधिक काल गंगा जल में बैठकर गायत्री जप में लगाया करते थे। इस प्रकार उनका 1 वर्ष बीता। एक दिन स्वप्नों में उन्होंने श्रवण किया, विरजानंद, अब तुम यहाँ से चले जाओ। जो कुछ तुम्हारा होना था सो हो गया। वे इस देववाणी समझकर वहाँ से कनखल चले आए। वहाँ से पूर्णानंद स्वामी से शंगली आदि व्याकरण के भाग पढ़ते रहे। ऐसा प्रतीत होता कि विरजानंद जी ने गृह परित्याग के अनंतर ही परमहंस वृत्ति धारण कर ली थी। कनखल में अध्ययन समाप्त कर वे प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों के पर्यटन में प्रवृत्त हो गए थे। एक दिन का वर्णन है कि सोरों में गंगा स्नान करके विरजानंद जी विष्णु स्तोत्र की आवृत्ति कर रहे थे। उस समय अलवर के राजा विनय सिंह जी वहां विद्यमान थे। वे स्तोत्र के उच्चारण और विरजानंद जी के मधुर स्वर को सुनकर अतिशय प्रसन्न हुए। वार्तालाप में उनकी चमत्कारिणी प्रतिभा का परिचय पाकर राजा आश्चर्य में हो गए। उन्होंने विरजानंद जी से अपने साथ चलने के लिए अनुरोध किया। अति आग्रह से विवश होकर विरजानंद जी ने कहा कि यदि तुम प्रतिदिन पढ़ा करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, नहीं तो व्यर्थ कालक्षेप करने के लिए नहीं चलूँगा। अलवर नरेश ने अध्ययन करने की प्रबल इच्छा प्रकट की और उन्हें अपने साथ अलवर लिवा ले गए। अलवर स्थान में खाना पान का पूर्ण प्रबंध राज्य की ओर से हो गया। ऊपर के फुटकर व्यय के लिए 2 रुपये दैनिक मिलने लगे। महाराज विनय सिंह जी नित्य प्रति 3 घंटे उनसे अध्ययन करते। जब कभी कोई राज्य संबंधी विशेष विषय उपस्थित होता तो महाराज स्वामी जी से भी परामर्श लिया करते थे। स्वामी विरजानंद जी प्रतिदिन राज प्रसाद में ही नियत समय पर जाकर महाराज को पढ़ाया करते थे। एक दिन स्वामी जी तो समय पर राज प्रसाद में पढ़ाने के लिए चले गए, परंतु अलवर अधिपति उपस्थित न हो सके। कहते हैं कि वे उस समय वारांगनाओं के नृत्य गायन में कालक्षेप कर रहे थे। स्वामी जी स्वस्थान पर लौट आए, परंतु इतने विरक्त हो गए कि अपने ग्रंथादि सभी उपकरण वहीं छोड़कर सोरों में आ विराजे। वहां थोड़े दिन ठहरकर मथुरा के समीपस्थ मुरसान के राजा के पास जाकर रहने लगे। राजा बलवंत सिंह जी के आग्रह से मुरसान से भरतपुर चले गए। वहां 6 मास यापन करने के बाद फिर सोरों में चले आए। इसके पश्चात विरजानंद जी अपने स्थान मथुरा में नियत किया। रेलवे स्टेशन यमुना के विश्राम घाटक जो राजपथ जाता है, उसी राजमार्ग की ओर एक छोटी सी अटालिका में विरजानंद जी विराजा करते थे। यही छोटा सा स्थान उनकी पाठशाला का भी काम देता था। उनके आहार के प्रबंध के लिए अलवर के महाराजा विनय सिंह जी सहायता देते थे और कभी कभी जयपुर के महाराज राम सिंह जी भी। इसके अतिरिक्त मथुरा में आने वाले अनेक धनी लोग उनके विद्या बल से प्रेरित होकर स्वेच्छा से द्रव्य आदि प्रदान किया जाता था। विरजानंद जी अन्नाहार बहुत कम करते थे। उनके प्रायः दुग्ध पर ही निर्वाह था। रात को बहुत थोड़ी देर के लिए सोते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ स्नान आदि करके प्राणायाम पूर्वक ध्यान में निमग्न हो जाते थे। सूर्योदय तक प्रातः कृत्य से निवृत्त हो लेते थे। फिर अध्ययन आपन करने में प्रवृत्त हो मध्याह्न काल तक पढ़ाते रहते थे। उसके पश्चात कुछ काल विश्राम लेकर फिर पढ़ाने लग जाते थे। चतुर्थ प्रहर तक अध्यापन होता रहता था। विद्यार्थियों को कभी कभी विशेष शिक्षाएं भी दिया करते थे। प्रतिदिन साय समय स्नान आदि करके ध्यान व्यवस्थित हो जाया करते थे।
इस शोभन वृत्ति में श्री विरजानंद जी के पुण्य में जीवन के दिन बीतते थे। विरजानंद जी की विचार शक्ति अतिशय प्रबल थी। वे विषय की तह में तुरंत पहुंच जाते थे। वे अपनी असाधारण बुद्धि के कारण विख्यात हो गए थे। स्मरण शक्ति और धारण शक्ति का तो कहना ही क्या है। यदि कोई नवीन श्लोक एक बार भी उनके श्रुति गोचर हो जाता तो वो उसे इतने में ही स्मरण कर लेते थे और फिर वह उनके स्मृति पथ से कभी उतरने न पाता था। जो कुछ वे सुनते थे उनके मस्तिष्क में वह अंकित सा हो जाता था। ऐसी स्मृति ईश्वर की ही देन समझनी चाहिए। इस अद्भुत स्मृति के कारण अनेक ग्रंथ उनके कंठस्थ हो गए। काशी आदि नगरों की पंडित मंडली में उनका पांडित्य प्रख्यात था। जो भी शास्त्रीय विषय विरजानंद जी के सन्मुख उठाया जाता था वे उसका ऐसा उत्तम आलापन करते थे कि विद्वान जन धन्य धन्य करने लग जाते थे। विरजानंद एक स्पष्ट वक्ता, निष्कपट स्वभाव और सरल वृत्ति के साधु थे। विज्ञान ध्यान में निमग्न रहने वाले अभ्यासी और उत्तम कोटि के दंडी सन्यासी थे। दंडी जी को अनार्ष ग्रंथों से अप्रीति हो गई थी, इसलिए उनकी पाठशाला में कौमुदी, मनोरमा, शेखर आदि कोई भी व्याकरण का अनार्ष ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता था। उनके विद्यार्थी व्याकरण के निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी और महाभाष्य प्रभृति ग्रंथ पढ़ा करते थे। उन्हें श्रीमद् भागवत से अति घृणा थी। उसके पढ़ने से भी लोगों को रोका करते थे। संक्षिप्त है, जिस समय स्वामी दयानंद जी मथुरा में आए उस समय श्री विरजानंद जी की प्रतिभा व्याकरण विद्या की दीप्ति अद्वितीय समझी जाती थी और वे आर्ष ग्रंथों के एक प्रबल पक्षपाती तथा प्रचारक थे। दंडी जी की आयु उस समय 81 वर्ष की थी। शेष भाग अगली ऑडियो में।